हिंसा क्या है? हिंसा की क्या परिभाषा है? ब्रेन को समझो। हिंसा की हर परिभाषा से सबसे पहले दूसरों को निकाल दें। हिंसा दूसरों से जुड़ी हुई चीज बहुत बाद में है। हिंसा का सर्वप्रथम आपसे ताल्लुक है। क्या है हिंसा? मैं जानता हूँ हिंसा की यही परिभाषाएं हमने सुनी है, यही हमें दी गई हैं कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे के प्रति वैमनस्य रखना, यही हिंसा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हिंसा का दूसरों से ताल्लुक बहुत बाद में है। सबसे पहले हिंसा का संबंध किससे है? खुद ही टुकड़ों में गिना जो काम है वो नाप में डिजायर थोड़ा और गहरे जाए। unmet need और frustration, first distortion of the self। अपने को किसी भी तरह से हीन मानना, छोटा मानना, सीमित मानना, परिभाषेय मानना, यही हिंसा है। इस परिभाषा में ये तो शामिल है ही कि आप अपने आप को छोटा मान रहे हैं, क्योंकि यदि अपने आप को छोटा माना आपने तो आप अपने इर्द गिर्द एक सीमा खींच देते हैं। इस परिभाषा में ये भी शामिल है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को जितना भी बड़ा मान लें, उस बड़प्पन की भी एक सीमा जरूर होगी। आप जब भी अपने आप को कुछ भी मानेंगे तो एक सीमा जरूर खींचेंगे। जहां सीमा खिंचती है उस सीमा के पार दूसरे शुरू हो जाते हैं, दूसरे बाद में आते हैं। सीमा आप पहले खींचते हैं, और जहां सीमा खिंची और सीमा के पार दूसरे आए, सीमा के पार वाला तो सदा दूसरा और पराया कहलाएगा ही ना। ये हिंसा है। पर दूसरों को दूसरा कहने से पहले आप अपने आप को सीमित कहते हैं। आपकी सीमा ना हो तो दूसरे आएंगे कहां से? और फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूं कि वो सीमा छुटपन की है या बड़प्पन की। सीमा चाहे कहीं भी हो। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को छोटा मानना हिंसा है, क्योंकि आप अपने आप को जो भी मानेंगे वो छोटा ही होगा। कुछ लोग हैं जो अपने आप को छोटा मानकर अपने आप को छोटा कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने आप को बड़ा मानकर अपने आप को छोटा कर लेते हैं। जो अपने आप को छोटा मानते हैं उनको ये विचार रहता है कि उन्होंने अपने आप को छोटा माना, इस कारण वो छोटे हैं। जो अपने आप को बड़ा मानते हैं उनको ये विचार रहता है कि वो तो बड़े हो गए मानने के कारण। जो अपने आप को बड़ा भी मानते हैं उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है, क्योंकि उन्होंने सीमा तो खींच ही दी ना। यही हिंसा है। अपने विषय में लघुता की मान्यता रखना, अपने विषय में कोई भी मान्यता लघुता की ही होती है, तो अपने विषय में कोई भी मान्यता रखना हिंसा है। जहां आप अपने आप को घिरा हुआ और छोटा मानने लग गए, उसी क्षण आपको आवश्यकता महसूस होगी दुनिया से प्रतिरक्षा की। आप कहोगे मैं इतना सा हूं, संसार इतना बड़ा है, और संसार चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए संसार मुझसे पराया हुआ, और जो मुझसे पराया है वो मेरी इच्छा पर तो चलेगा नहीं, और
और उसके ऊपर कोई बाध्यता भी नहीं है कि वो मेरा हित सोचे, क्योंकि मुझसे तो अलग हुआ ना वो, तो मुझ पर आक्रमण कर सकता है, वो मेरे हितों को क्षति पहुंचा सकता है। अब मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं उससे दूरी रखूं, दुराव रखूं। वैमनस्य रखूं। मुझे अब उसे दुश्मन की तरह देखना है। यही हिंसा है। हिंसा प्रतीत ऐसा होता है जैसे किसी खास वस्तु या व्यक्ति के प्रति हो, पर वो सिर्फ प्रकट होती है खास मौकों पर या खास लोगों पर। हिंसा के बीज मन में होते हैं। जो इंसान किसी एक स्थिति में या किसी एक व्यक्ति के प्रति हिंसक है, वो सदा हिंसक है। हाँ, दूसरे मौकों पर हो सकता है उसकी हिंसा व्यक्त न होती हो, पर मौजूद रहेगी, सूक्ष्म तरीकों से अपने आप को अभिव्यक्त करती रहेगी। तो हिंसा को इसीलिए सबसे पहले कोई दूसरों से संबंधित बात न माने। दूसरी बात, उसे किन्हीं खास मौकों, स्थितियों या व्यवहार से संबंधित बात न माने। आप किसी पर चिल्ला दिए मात्र यही हिंसा नहीं है। आपको कोई पसंद नहीं है मात्र यही हिंसा नहीं है। हिंसा जीने का एक अव्यवस्थित, अंधकारपूर्ण तरीका है। सेंस ऑफ सेपरेशन। लेकिन उससे भी पहले हिंसा भावना है कि मैं इतना सा हूं, मैं ये हूं। So it begins with sense of distortion or sense of separation. Begins with sense of I-ness. That's the first distortion. पर उसे आप डिस्टॉर्शन भी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि डिस्टॉर्शन कहने में तो तुलना है। आप कहते हैं कि कुछ है जो अनडिस्टॉर्टेड है और उसकी तुलना में ये डिस्टॉर्टेड है। यदि ये पता ही होता कि अनडिस्टॉर्टेड क्या है तो डिस्टॉर्शन आता कहां से? तो उसे अभी डिस्टॉर्शन भी ना कहें, वो तो उस पर एक नाम चिपकाने की बात हो गई। अभी तो उसे बस देखें कि ऐसा है, ऐसा है। मेरी जो आत्मधारणा है वो ऐसी है। अब आते हैं कि हंसी और हिंसा का क्या संबंध है। आप यदि छोटे हैं, आप यदि भयाक्रांत हैं, तो आपको राहत ही किस बात से मिलनी है? जब कोई और आपसे भी छोटा हो, तब वो आपके हितों पर आघात नहीं कर सकता, आप हंस दोगे। हमारी सब प्रसन्नताएं और कुछ नहीं है, बस राहत की अभिव्यक्ति है। कोई डरा हुआ तनावग्रस्त आदमी रिलीफ अनुभव कर रहा है, वो हंस देता है। या कोई है जो आप पर आक्रमण करने आ रहा है, आपने वो आक्रमण विफल कर दिया, जैसे भी किया, अपनी नजरों में किया। हम सपने में भी बहुत आक्रमण झेलते हैं और उन आक्रमणों को विफल करते चलते हैं। आप हंस दोगे। आप पाओगे कि आपका नाश होने जा रहा था और आपकी जगह कोई और नष्ट हो गया, आप हंस दोगे। आप पाओगे कि आपकी विनष्टि टल गई, आप हंस दोगे। आप पाओगे कि कुछ ऐसा हो गया जिसने आपके सीमित होने के एहसास को जरा सा शिथिल कर दिया, आप हंस दोगे। ये हमारी हंसी है।
हिंसा के अतिरिक्त और है क्या? क्योंकि दोनों में भाव एक ही है, मैं छोटा। लेकिन आप जरा रोजमर्रा के जीवन को देखें, आप किसी के सामने बैठे हो और आप हंस रहे हो तो कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप हिंसक हो रहे हैं, बल्कि कहा जाएगा कि आप तो सौहार्द से भरे हुए हैं। दो व्यक्ति बैठे हो और हंस रहे हैं, कोई कहेगा कि हिंसा है? हमने तो हंसी और हिंसा को एक दूसरे का विपरीत समझ रखा है। हम कहते हैं क्रोध में हिंसा है, हम कहते हैं न हंसने में हिंसा है। लेकिन जिन्होंने जाना है और जिन्होंने गौर किया है, उन्होंने साफ देखा है कि हमारी हंसी ही तो हिंसा है। जरा देखिएगा उन सब मौकों की ओर जब आप हंसे और ना पाए आप वहां पर अपने सीमित होने का एहसास, और ना पाए आप वहां पर किसी और का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुख, तो बात कीजिएगा। मरे हुए जानवर का स्वादिष्ट पकवान जब परोसा जाता है तो मजा खूब आता है ना, हंस भी उठते हैं। हंसी और हिंसा का संबंध दिख रहा है। दौड़ में जीतने पर, दौड़ में दूसरों से जीतने पर क्या ना प्रसन्नता उठती है। और फिर आपके जो प्रियजन होंगे, मित्रगण, परिवारजन, वो सब आकर के हंसते हुए आपको गले लगा लेंगे। जब आपको गले लगा रहे होंगे तब पीछे वो सब रो रहे होंगे जिनको आपने अभी अभी दौड़ में पराजित किया है। हंसी और हिंसा का संबंध दिख रहा है। आप किसी को थप्पड़ मार दे और रोने लग जाए, आप कहेंगे हिंसा हुई। और दौड़ में जीतने पर आप अपने प्रियजन को गले लगा रहे हैं, दौड़ में हारने वाला रो रहा है, आपको एहसास ही नहीं होगा कि हिंसा हुई। और ये सब तो बड़े खुले मामले हैं जहां पर आंखों से दिख रहा है कि हिंसा हुई। थोड़ा सा ये बात हमें झकझोरेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि और अन्य अवसर भी जहां हमें सुख की प्रतीति होती है, वहां कोई ना कोई और होता है जो रो रहा होता है। और मैं आपसे कह रहा हूं जहां कोई और रो रहा हो, वहां समझ लीजिए कि आपके भी आने वाले रुदन की तैयारी चल रही है, क्योंकि दूसरे के रोते आप कभी अछूते नहीं रह सकते। कहीं भी कोई भी और रोएगा तो वो रोना आपका ही रोना है। और हमारी हंसी आती ही इसी शर्त पे है कि कोई और रोए। हम जीते तो हंसी, हम बचे तो हंसी, हम आगे बढ़े तो हंसी। तुलना देख रहे हैं, सब कुछ द्वैतात्मक। हंस हम सकते ही नहीं जब तक किसी दूसरे का नुकसान न हुआ हो सकता है कि वो नुकसान आपने जानबूझ के ना किया हो सकता है वो नुकसान अप्रत्यक्ष हो, छुपा हुआ हो, पर कहीं ना कहीं दूसरे का नुकसान है जरूर। आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं, अगर वो कम पैसों में मान जाए तो आपकी हंसी तभी हुई ना जब किसी और का नुकसान हुआ। बुद्ध की मुस्कान वो मुस्कान है
जिसमें बुद्ध के मुस्कुराने के साथ पूरा अस्तित्व मुस्कुराता है, वहां कोई विभेद नहीं है। वहां ये बात नहीं है कि हंसूंगा मैं तब जब कहीं ना कहीं कोई रो रहा हो। बुद्धत्व की परिभाषा ही यही है कि अब आप की मुस्कुराहट समूचे अस्तित्व की मुस्कुराहट हो गई है। अब बात नफे नुकसान की नहीं रही, अब बात जोड़ घटाव की नहीं रही। अब आपको हंसने के लिए किसी दूसरे को रुलाना नहीं पड़ता। मेडिटेशन में बड़ी हंसी आती है, अनकंट्रोलेबल, और जैसे एक पत्ता भी हिल जाए तो हंसी आने लगती है। वो रेचन है, वो रेचन कैथारसिस है। वो हंसी आ नहीं रही है, वो संग्रहित हंसी बाहर फूट रही है, जैसे भीतर का मलबा बह जाने को तैयार हो। वो सब बह जाने दीजिए। जब वो सब बह जाएगी तब आप अहास्य की स्थिति में पहुंचेंगे। वहां पर वो झीनी मुस्कुराहट है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं बार बार। 3 दिन तक हंसी। अरे 3 दशकों की, 3 कल्पों की संचित वृत्तियां हैं। 3 दिन क्या होता है? इसीलिए ध्यान में जितना अनुभव आपको हंसने का हो सकता है, ठीक इतना ही अनुभव किसी दूसरे को उदासी का भी हो सकता है। कितने ही लोग हैं जो ध्यान में जाते ही रोना शुरू कर देते हैं, या जिनको भीतर से गहरी उकबी, अड़चन, अशांति का एहसास होता है। वो कहते हैं कि वैसे आम जिंदगी में तो हम ठीक रहते हैं, पर ज्यों ही ध्यान में बैठते हैं वैसे ही भीतर कुछ कुड़कुड़ाने लग जाता है। वो सब वही है। वो कभी हंसी के रूप में अभिव्यक्त होता है और कभी बेचैनी के रूप में। दोनों भी होते हैं, हंसते हंसते फिर एकदम से उड़ जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ले देकर वो सिर्फ मन की अकुलाहट है, वो सिर्फ मन की संचित वृत्तियां हैं। वो आपका पूरा अतीत है जो ध्यान के क्षणों में साफ हो जाने के लिए आतुर हो रहा है। वहां पे भी कोई छिपी हुई हिंसा है। बिल्कुल है, लेकिन अब वो हिंसा तिरोहित हो रही है। वो हिंसा ही है जो अब बही जा रही है। समझ लीजिए कि जैसे बंदूक की गोलियां ही हैं जो अब दुश्मन पर नहीं चल रही हैं, बल्कि यूं ही बस जमीन पर गिर रही हैं। जहर है जो अब किसी को पिलाया नहीं जा रहा है, बल्कि यूं ही गिरा दिया जा रहा है, बहा दिया जा रहा है। उसको जाने दीजिए, और जाते जाते भी कुछ मजा दे जाता है तो लूट लीजिए, क्या बुराई है। आदत तो पुरानी है ना, हंसी से ही मजा आता है। हंसी छद्म तरीका है वहां तक पहुंचने का जहां आपको स्थित होना ही है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कृपया करके ना समझे कि मुझे हंसने से कोई दुश्मनी है। मैं खुद भी बड़े अट्टहास मारता हूं, लेकिन हंसी को तरीका नहीं बनना चाहिए। हंसी को सड़क या माध्यम नहीं बनना चाहिए अपने आप तक पहुंचने का। अपने आप तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हंसना हमेशा आनंद की तलाश में होता है। हंसी को जोड़ा हमेशा आनंद से जाता है। कोई कहता है बड़े आनंदित हैं इसलिए हंस रहे हैं, ये व्यर्थ की बात है।
आनंद इतनी सुलभ चीज है कि उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि हंसने की भी नहीं। आप न हंसे तो भी आप आनंदित हैं, बल्कि यदि आपने हंसी का छद्म आवरण ओढ़ लिया तो आपका आनंद होते हुए भी आपसे ही छुप जाएगा। हंसी का दमन मत करिए। हमारे भीतर बहुत सारी हंसी और बहुत सारा क्लेश छुपा हुआ है। वो अभिव्यक्त हो, उसे अभिव्यक्त होने दीजिएगा, पर उसके प्रति कदापि यह भावना मत रखिएगा कि ये आनंद है या कि कुछ भी हो, प्रेम है कि भक्ति है कि सत्य है। ना आंसुओं को सत्य मान लीजिएगा, ना हंसी को आनंद मान लीजिएगा। वो आते हैं, बहते हैं, उन्हें बहने दीजिएगा। उस बहने देने में आपकी असली मुस्कुराहट है और वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये अभी पिछले 100-200 सालों का प्रचलन है कि लोगों ने हंसी पर इतना मूल्य रखना शुरू कर दिया है। इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं। आप नानक को या कबीर को हास्य की प्रशंसा में उक्तियां कहते नहीं सुनेंगे। उपनिषदों को आप मौन में पाएंगे, हंसी में नहीं। हाँ, उनके मौन में खिलखिलाहट पूरी है, हंसता नाचता हुआ मौन है। ये तो अभी सौ साल, 150, 200, 250 औद्योगिक क्रांति के बाद की बात है। जब उत्पादन के कारण, सतही संपन्नता के कारण आदमी की बेचैनी और दुख और बढ़ गया कि इस तरह की बातें प्रचलन में आ गई। पॉजिटिव थिंकिंग, हंसते हुए चित्र। अमेरिकन सीईओ की कोई भी फोटो आपको शांत नहीं मिलेगी। उसके कम से कम 2 दर्जन दांत बाहर आ रहे हैं। पर आप मुझे दिखा दो कि आपने कब महावीर के दांत देखे। कृष्ण भी चाहे युद्ध में हो चाहे रास में हो, उनमें गहराई पूरी है, पर हंसी दिखा दो, मुस्कुराहट है उनकी मोहक। पर एक सस्ती बिकाऊ हंसी उनके चेहरे पर नहीं। और मुझे लग रहा है मैंने बहुत उचित शब्दों का प्रयोग किया है, सस्ती और बिकाऊ। पश्चिम ने हमें जो हंसी दी है वो यही है, सस्ती और बिकाऊ, जिसके कारण जो गहरी और मूल्यवान मुस्कुराहट है वो कहीं दब गई है। आज आप कहीं पर जाते हैं कि फोटो खींच दो मेरी, फोटोग्राफर कहता है हंसो। उसको किसने सिखाया कि हंसना आवश्यक है? किसने? किसी न किसी ने सिखाया है।
अगर फोटो खींचने वाले में गहराई है, अगर उसने जरा जाना है और अध्ययन किया है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि इस हंसी का इतिहास क्या है। इस हंसी का इतिहास है उत्पादन में क्रांति। मुझे बहुत शक है इस बात में कि रावण वैसे ही हंसता था जैसा हम उसको दिखाते हैं। रावण तो बेचारा बहुत छोटा रावण था, हंसते तो आज के रावण, उसके सिर्फ 10 सर थे। समझ रहे इस बात को? मीरा के, बुल्ले शाह के गीत आपको आनंद से भर देंगे, छलक उठेंगे, आप बिल्कुल लबरेज हो जाएंगे। पर दिखाइए मुझे कि कहां मीरा ने ठहाका मारा, दिखाइए। आनंद वहां पूरा है। और वो दांत फाड़ने वाली हंसी कहां है? और उससे ज्यादा आनंदित कोई हुआ नहीं आज तक। हमें पता भी नहीं होता ना कि हम किसका अनुकरण कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने अमेरिका की यात्रा की हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज तक पासपोर्ट भी बनवाया हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी कॉर्पोरेशन ने, उसके मालिक ने, उसके सीईओ ने आपको दीक्षित किया हो, लेकिन फिर भी आप उसके चेले हैं। मुखौटे पहनने की यही मजबूरी है। मुखौटा क्या है, कहां से आ रहा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और कैसे पहना दिया, ये हमें पता भी नहीं होता। हमें पता भी नहीं होता कि हम जिनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं वो कौन है। आज हमने जो कपड़े धारण कर रखे हैं, क्या हमें पता है कि ये आ कहां से रहे हैं? ये हमें किसने और क्यों पहनने सिखा दिए? कल मैं एक जगह पर था, उसका नाम था वेस्ट साइड। वेस्ट साइड रखने वालों ने चुन के नाम रखा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नाम अच्छा क्यों लग रहा है, पर आपको नाम अच्छा लग जाएगा। गौर करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि नाम अच्छा क्यों लग रहा है, और गौर करेंगे तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि उस जगह पर जो आपको कपड़े मिल रहे हैं वो आपको क्या दीक्षा देंगे। हमें पता भी नहीं है कि हमारी हंसी हमें किसने सिखा दी है। हम नहीं जानते, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जिसने भी आपको हंसी सिखाई है वो बहुत बुरा है। और इतना ज्यादा हंसते हैं हम कि जो बेचारे शांत बैठे होते हैं उन्हें अपने ऊपर शक हो जाता है। वो न भी चाहें तो हीन भावना से भर जाते हैं कि हमारे ही साथ कुछ गड़बड़ है। देखो ये कितना खुश है सब, बताइए आनंद फूट फूट के बह रहा है।
हम ही में कुछ कमी रह गई, हमें नहीं आ रही हंसी। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं। और सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी लाजवाब चीज होती है, मैं भी उसका बहुत कायल हूं। मुझे कबीर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। एक एक दोहा चुटकुला है, कितना सूक्ष्म उनका व्यंग है। सेंस ऑफ ह्यूमर का हो करके हंसने से क्या लेना देना है। जब कहते हैं कबीर बरसे कंबल भीगे पानी, तो यहां पर है सूक्ष्म हास्य, पर इसमें हमें हंसी नहीं आएगी, हमें तो चुटकुले चाहिए। संता ने बंता से कहा, अब हंसिए। देवेश जी हैं यहाँ पर, चुटकुलों की वेधशाला है, वहां से उत्पादन होता है। बिल्कुल है। जो लोग ज्यादा दुखी हैं उनके पास ज्यादा अच्छी जोक्स हैं। और देखो, जिसके पास आंख हो उसके लिए जो कुछ सामने चल रहा है वही चुटकुला है। मुझे चुटकुलों से कोई समस्या नहीं है, मुझे चुटकुलों के भौंडेपन, उनकी अगलीनेस, उनके खुरदुरेपन, उनकी स्थूलता से समस्या है। एक परिवार बाजार की ओर चला जा रहा है, एक परिवार बाजार की ओर जा रहा है, मेरी दृष्टि में इससे गहरा चुटकुला नहीं हो सकता। यदि आप जीवन को जानते हैं, यदि आपने स्वयं को समझा है, तो बस इतना देखना काफी है। एक परिवार बाजार की ओर जा रहा है, बहुत है, दिन भर मुस्कुराइए इस बात पर चूंकि उस महीन के लिए हम अनुपलब्ध हो गए हैं, तो इसीलिए हमको भद्दे चुटकुले चाहिए होते हैं। भद्दे की जरूरत क्या है? जो कुछ है वो अपने आप में एक चुटकुला ही तो है। चुटकुला माने क्या? जहां कुछ विसंगति हो, जहां कुछ गड़बड़ हो। देखिए, अगर गड़बड़ ना हो तो आपको हंसी नहीं आ सकती। चुटकुलों में भी आप यही तलाशते हैं कि कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और फिर आप हंस देते हैं। सबसे पहली विसंगति तो संसार स्वयं है। आप संसार को देखते हैं, ये पहला द्वैत है, ये पहली विसंगति है। विसंगति समझते हैं ना? समथिंग दैट इज आउट ऑफ प्लेस, समथिंग दैट इज नॉट इन ऑर्डर। तो सबसे पहले तो ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये सब कुछ जो घटित हो रहा है, उसका होना और दिखना ही विसंगति है। यही चुटकुला है। अब और क्या चाहिए? बुद्ध इसीलिए तो हर समय मुस्कुरा रहे होते हैं, आंख खोलते नहीं है कि चुटकुला। हाँ, उनका चुटकुला निरंतर है, शाश्वत है और सूक्ष्म है। हमारे चुटकुले कभी कभी आते हैं, और तब आते हैं जब हम दुखी होते हैं और बड़े भद्दे होते हैं। एक पत्ता गिरा पेड़ से, एक बुद्ध के लिए चुटकुला है। नदी बही, चुटकुला है। एक स्त्री पानी भर रही है, चुटकुला है। मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराने कोई कारण नहीं है, इतना स्पष्ट है कि चुटकुला है कि आप मुस्कुराए जा रही है। आप करोगे क्या जाकर के उन सब अश्लील कहानियों को पढ़ के, जिन्हें चुटकुलों का नाम देते हैं? कोई किसी से मिला, चुटकुला। कोई किसी से बिछुड़ गया, चुटकुला। मुस्कुराते रहिए, लगातार मुस्कुराइए, यही बुद्ध की मुस्कुराहट है। आज कंधे में जरा दर्द है, चुटकुला ही तो है। आज मन बड़ा प्रसन्न अनुभव कर रहा है, आज मन जरा खिन्न है, दोनों चुटकुले हैं।
क्या फूल खिला है, क्या फूल झड़ा है, चुटकुले। मुस्कुराइए। कोई पूछे क्यों मुस्कुरा रहे, उसको बोलो मुस्कुरा के ही समझो, समझा के नहीं समझा। देख लो ध्यान से तो तुम भी मुस्कुराओगे। देख लो ध्यान से तुम भी मुस्कुराओगे। नहीं देखा ध्यान से और हमसे कहोगे एक्सप्लेन, तो भाई बात समझाने की नहीं है। अरे भद्दे से भद्दा चुटकुला भी अगर अर्थ करके किसी को समझाना पड़े तो अपना असर खो देता है। तो अस्तित्व तो सूक्ष्मतम चुटकुला है, वहां पे अगर समझाने की जरूरत पड़ गई तो फिर तो बात गई, मौका चूक। तो दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको दिखाई पड़ता है, जिन्हें दिखाई पड़ता है उनके भीतर एक बड़ा महीन हाथ से लगातार बजता रहता है, गूंजता रहता है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो पूछते रहते हैं मुस्कुरा के स्वाद पे। भाई मुस्कुरा क्यों रहा है? तो बेचारे अक्सर ये भी नहीं पूछ पाते क्योंकि मुस्कुराहट इतनी झीनी होती है कि दिखाई भी नहीं पड़ती। इतनी झीनी होती है कई बार उस मुस्कुराहट को लोग उदासी समझ लेते हैं। आप तो शांत बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, वो कह रहा है क्या बात, उदास क्यों, हंस क्यों नहीं रहे? मिलेगा ऐसे जो शांति को उदासी समझते हैं। वो कहीं बड़े गंभीर हो, कुछ हो गया क्या? का जो भी हुआ है उससे कम खतरनाक है जो तुम्हारे साथ हुआ। पर नहीं, हम ऐसों को खुश मिजाज या हंसमुख का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये देखिए इसने जीना जाना, इसका मुंह हर समय फटा ही रहता है। वही आखिरी बात, उस हंसी को खोजो जो कभी बंद ना हो, और उससे बहुत महीन होना ही पड़ेगा, क्योंकि महीन नहीं है तो थका देगी और बंद हो जाएगी। उस हंसी को खोजो ना जो कभी तुम्हें धोखा ना दे, जो जाने का नाम न ले, जो विषम से विषम परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ बनी रहे। उस हंसी को खोजो, वही है जीने की कला। हंसी जितनी ज्यादा प्रकट और भौंडी होगी वो उतना ज्यादा तुम्हें परेशान कर देगी। छोटे बच्चे को पकड़ लो, उसको गुदगुदी करने लग जाओ, वो खूब हंसेगा, और अगर तुम कहीं 5 मिनट तक करते गए तो बेचारे की मौत भी हो सकती है, हंसते हंसते मर जाएगा। अपने साथ ही कर लेना। बड़ों को भी गुदगुदियां होती है, पाँव के तलवे वगैरह में धीरे बोलो जरा कर लो, और फिर देखना 2 मिनट 3 मिनट बीतते ना बीतते कहोगे छोड़ 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 छोड़, और नहीं छोड़े तो वही टांग दे के मारोगे। हंसी और हिंसा में संबंध देखा ना, जो ज्यादा कोई हंसाए तो उसको फिर 1 लाख। वो हंसी खोजो जो थकाती ना हो और जाती ना, जिसके साथ निरंतर रह सको, यहां तक कि सोते वक्त भी रह सको। और मैं आश्वस्त करता हूं उसको जान लिया तो सोते सोते भी मुस्कुरा रहे होगे। अक्सर छोटे बच्चों को देखना कभी गौर से, वो सो रहे होते और मुस्कुरा रहे होते, वो मुस्कुराहट हमसे छिन जाती है क्योंकि हम हंसना सीख लेते हैं। आपको मालूम है मनुष्य अकेला जीव है जो हंसता है। छोटा बच्चा भी हंसी नहीं मुस्कान लेके पैदा होता है। हंसी तो हमारी करीब करीब पूर्णतया सामाजिक होती है। अस्तित्व में आप कुछ भी और ऐसा ना पाएंगे जो हंसता होगा। मुस्कुराता सब कुछ पाएंगे,
पेड़ पौधे भी मुस्कुराते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, जानवर मुस्कुराते हैं, हम अकेले हैं जो लेकिन हंसी का दमन मत करने बैठ जाइए, वो भी एक और मुखौटा है। हंसिए पर रोती हुई हंसी नहीं, मुस्कुराती हुई हंसी। रोइए पर हंसता हुआ मत रोइए। हम तो रो भी रहे होते हैं तो उसमें हंसने की कामना छुपी होती है। अक्सर रोते ही इसीलिए कि हंस नहीं पाए। मुस्कुराते हुए रोइए। हम यहाँ पर कोई खाली लोग नहीं बैठे हैं, हम सबके पास हमारा इतिहास है, हमारे मन की पूरी सामग्री है, वो शेष रहेगी और वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगी। हंसी भी आएगी और क्लांति भी आएगी। न हंसी का दमन करिएगा ना आंसुओं का। अनुरोध बस ये है कि हंसी और आंसू दोनों के मध्य आप मुस्कुराते हैं। हम में से कई लोगों को उलझन हो रही होगी, कुछ चेहरों पे उलझाव देख रहा हूं। उलझन इसलिए हो रही है क्योंकि मन जब भी सोचेगा द्वैत में सोचेगा। मन को आप कहेंगे हंसना नहीं है तो तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि रोना है। मैं आपको हंसी के विपरीत छोर पर नहीं ले जा रहा। मैं आपसे कह रहा हूं हंसना और रोना एक है और दोनों मुखौटे हैं और इनके पार कुछ है। उससे डरिए मत, जरा श्रद्धा रखिए। न्यूट्रल में छोड़ नहीं पाते ना, या तो रिवर्स गियर लगाते हैं। हाँ सर, उस मुस्कुराहट के लिए समझना ज़्यादा मुझे समझ में आएगा। देखो, सैद्धांतिक तौर पे बात सही है तुम्हारी कि उस मुस्कुराहट का बोध से संबंध है, समझ से संबंध है। लेकिन एक व्यवहारिक बात बोलता हूं, समझने की कोशिश छोड़ दो। समझने की कोशिश श्रम है और हर श्रम में तनाव होता है। तनाव होता है। जब समझने की कोशिश छोड़ देते हो तब जो अबोध की स्थिति होती है वही बच्चे सी सरलता है और उस स्थिति में बहुत कुछ अपने आप समझ में आ जाता है। या ये कहो कि उस स्थिति में ये स्पष्ट ही हो जाता है कि कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मूलतः जानने लायक है वो हमें पता ही है। तो बहुत समझने की कोशिश मत किया करो। ये भी हमारी पूरी व्यवस्था ने हमें सिखा दिया है कि समझना बहुत जरूरी है। और जिसे हम समझना कहते हैं तो और कुछ नहीं होता, बस ज्ञानवर्धन होता है। सूचना भर ली, ज्ञान बढ़ा लिया, इसको हम कहते हैं समझ गए। या किसी निष्पत्ति पर आ गए, उसको हम कहते हैं समझ गए। कोई बाध्यता नहीं है न सोचने की न समझने की। अगर कहना ही चाहते हो कि क्या कोई धर्म है तुम्हारा, कोई कर्तव्य है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना ही चाहिए, तो इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा एकमात्र दायित्व है सरल रहे आना। टेढ़े टपड़े मत हो जाओ, सीधे सीधे रहो। होशियार बनने की कोशिश मत करो। अब यहां बैठे हो, बात को सुन रहे हो तो सुनो ना, उसका अर्थ मत निकालो। शब्द तो यूं ही है, बड़े सतही हैं,
असली बात ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, असली बात ये है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं। और जो लोग आते हैं यहां पर समझने के इच्छुक, होशियार वृत्ति के, वो इसी में उलझ कर रह जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, वो ये नहीं देख पाते कि मैं क्या हूं। तो इस बीमारी से बचना, अर्थ अन्वेषण, शोधन, कोई आवश्यकता नहीं। मन अकुलाएगा, मन कहेगा 2 घंटे सुन लिया, अरे पता भी तो होना चाहिए बात क्या थी, कोई पूछेगा बाहर तो क्या बताएंगे, क्या सुन के आएंगे। या कि बाद में अगर स्वयं को ही याद करना होगा कि उस दिन क्या सुना, क्या सीखा, तो क्या कहेंगे, भूल जाओ, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। एक आए थे अभी पिछला शिविर हुआ उसके बाद कि आप तो बार बार लगातार कहते रहे कि कुछ याद मत रखना, कुछ याद मत रखना। अब आपने ये ट्रैकर शुरू करा दिया, अब लिखेंगे, आपने तो जो भी कहा हमें याद ही नहीं। मैंने कहा तुम ही लिखोगे सच्ची बात, बाकी लोग तो स्मृति से लिखेंगे क्योंकि उन्हें याद है। तुमने अगर वाकई कुछ याद नहीं रखा है तो फिर तुम पी गए। अब तुम जो लिखोगे उसमें कुछ खास होगा, तुम लिखना। और आपसे कह रहा हूं, जितने लोग अभी उस ट्रैकर में हिस्सा ले रहे हैं उनमें से शायद सबसे साफ बात, सबसे सीधी बात, सबसे निर्मल बात उन्हीं सज्जन की होती है जो वहां पर बेबूझ बैठे रहते थे सत्र में। शक्ल उनकी ऐसी रहती थी जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पकड़ में ना आ रहा हो कि ये क्या बोल दिया। उनसे कहा भी जाता था कि जरा अपनी बात कहो, तो वैसे ही कुछ 2-4 अक्षर गुदगुदा के चुप हो जाते थे कि हम क्या बोले, हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला। ये जो अबूझ गैर पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनकी बात दूसरी होती है, ये कबीर हो जाते हैं। चूंकि इन्हें कुछ पता नहीं होता इसीलिए इन्हें सब पता होता है।